शाहीनगर नामक एक बहुत बड़ा राज्य था जहाँ का राजा विक्रमादित्य था। शाहीनगर राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज था। उस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वहाँ की प्रजा राजा विक्रमादित्य को भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य की अभी तक शादी नहीं हुई थी। राजा को रोजाना कई राजकुमारियां के रिश्ते आते, लेकिन उन राजकुमारियों में से राजा को कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आती। एक दिन विक्रमादित्य अपने शाही बाग में आराम फरमा रहे थे। तभी उनका मंत्री मुरलीधर उनके पास आता है। महाराज, आप हर राजकुमारी को शादी के लिए मना कर रहे हो। आप मुझे बताइए, आपको कैसी राजकुमारी पसंद आएगी? मंत्री जी, हमें ऐसी राजकुमारी चाहिए जिसे मेरी दौलत से प्रेम ना हो, दयावान हो, गुणी हो और प्रजा को अपने बेटे जैसा मानती हो। महाराज, आपको ऐसी राजकुमारी खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। राजा मंत्री की बात सुनकर काफी ज्यादा सहमत हुए। ठीक है मंत्री जी, मैं ऐसी राजकुमारी ढूंढ के ही रहूंगा और उसी से विवाह करूंगा। अगली सुबह राजा ने अपना भेष बदल लिया था और अपनी मंजिल की तलाश में महल से निकल पड़े। इसी बीच उन्होंने कई राजकुमारियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आई। हर राजकुमारी में कुछ न कुछ कमी मिलती और ये कमी राजा विक्रमादित्य को पसंद नहीं थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी विक्रमादित्य को कुछ सिपाही और एक डोली दिखाई दी। तभी राजा उन सिपाहियों से पूछ बैठा। अरे सैनिकों, इस डोली में कौन है और तुम इस डोली को कहाँ पर ले जा रहे हो? महाराज, इस डोली में गंगापुरी राज्य की राजकुमारी गायत्री बैठी हुई है और हम राजकुमारी को मंदिर ले जा रहे हैं माता के दर्शन कराने। सब बोलकर दोनों सिपाही डोली उठाकर वहां से चल दिए। अब विक्रमादित्य उस राजकुमारी को देखने के लिए बड़ा बेताब हो रहा था। अब राजा भी डोली के पीछे पीछे चलने लगा। इधर जब मंदिर आया तो राजकुमारी उस डोली से उतरी। राजकुमारी को देखते ही राजा विक्रमादित्य मोहित हो गया और सोचने लगा कि क्या ये राजकुमारी मेरे मन मुताबिक है या नहीं, चलकर पूछना चाहिए। मैं शाहीनगर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मुझे आपको देखते ही प्रेम हो गया। क्या आप मुझसे विवाह करोगी? नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर राजकुमारी वहां से चली जाती है। राजा को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि राजकुमारी को मेरी दौलत और राजमहल से प्यार नहीं है। राजा ने फिर उस राजकुमारी का पीछा किया और उसके राज्य जा पहुंचा। अब राजा को उस राजकुमारी के स्वभाव के बारे में जानना था। राजा ने वहां के लोगों से राजकुमारी गायत्री के बारे में पूछा। अरे मुसाफिर, हमारी राजकुमारी देवी है, देवी। वह सारी प्रजा को अपने बेटे जैसा रखती है और वह सुबह और शाम गरीबों में धन और अनाज बांटती है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य अति प्रसन्न हुआ। राजा ने उस राजकुमारी से विवाह करने की ठान ली, लेकिन राजकुमारी ने राजा से विवाह करने से मना कर दिया था। राजा सोच में डूब गया कि अब क्या किया जाए। विक्रमादित्य सीधा राजकुमारी के पिता के पास चला। राजन, मैं शाहीनगर राज्य का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जैसी राजकुमारी चाहिए वो आपकी बेटी गायत्री में सारी खूबियाँ हैं। महाराज, अगर आप हमारी राजकुमारी को पसंद हो तो हमें विवाह से कोई इतराज नहीं है। अब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। महाराज, हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन
हमारी 3 शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। राजकुमारी, हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। आप अपनी शर्तें बताइए। हमारी पहली शर्त ये है कि हम दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं। हो सकता है आपका राजमहल भी हम किसी को दान कर दें। आपको मंजूर है? हाँ राजकुमारी, मुझे पहली शर्त मंजूर है आपकी। आप अपनी दूसरी शर्त बताइए। और हमारी दूसरी शर्त यह है कि आपको प्रजा में से किसी एक की हत्या करनी पड़ेगी। नहीं राजकुमारी, हमें आपकी दूसरी शर्त मंजूर नहीं है। चाहे आप हमसे व्यवहार ना करें, प्रजा मेरे लिए मेरे बेटे जैसी है। मैं उनकी हत्या नहीं कर सकता। यह सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और कहा, महाराज, आपने दूसरी शर्त भी जीत ली है। मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ कि आप अपनी प्रजा से कितना प्रेम करते हो। और अब आखिरी और तीसरी शर्त यह है कि आपको एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। वह पहेली यह है कि आपके पास 8 सिक्के हैं जो दिखने में एकदम समान है। इन सिक्कों में से एक सिक्का नकली है और वो इन सिक्कों से थोड़ा भारी भी है। और हाँ, सिक्कों को आपको हाथ में नहीं लेना है। आपके पास सिर्फ एक तराजू है। उस तराजू से आप सिर्फ 2 बार ही तौल सकते हैं। तो नकली सिक्के को कैसे पहचानेंगे? राजा विक्रमादित्य थोड़ा सोचने लगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, मैं 3-3 सिक्के निकाल कर तराजू के दोनों ओर रखूंगा। अगर दोनों पलड़े बराबर हैं तो इन 6 सिक्कों को छोड़कर बचे 2 सिक्के, अब उन 2 सिक्कों को एक एक पलड़े पर रख दूंगा। जो भारी निकलेगा वो नकली होगा। अगर एक तरफ पलड़ा भारी है तो भारी पलड़े के 3 सिक्के में से 2 सिक्के निकाल दूंगा और उन्हें तौल लूंगा। अगर बराबर हो तो बचा हुआ सिक्का नकली है। अगर एक भारी है तो वो सिक्का नकली है। महाराज, आपने इस पहेली का हल चुटकियों में निकाल लिया। आप मेरी तीनों शर्तों में जीत गए हो। मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी से विवाह करके सीधा अपने राज्य आ गए थे। सुबह राजा विक्रमादित्य मंत्री जी के पास आते हैं। मंत्री जी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो राजकुमारी है। अब राजा को मनपसंद राजकुमारी मिल गई थी। वो खुशी खुशी अपने राज्य का पालन पोषण करने लगे।